आप सब। आज के इस दौर में जहां हम लोग ज्यादातर समय अपने घर में बिताते हैं, तो इस समय जब घर में रहते हैं उस समय गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि मन को बहुत शांति भी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है। तो जब हम नए नए पौधे ग्रो करते हैं, नए नए लीफ जब उसमें नई आती है, उसमें नए नए फ्लावर्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपको बहुत ही इजी वे में गार्डनिंग सिखाते हैं ताकि जो मैथ्स और कॉमर्स के स्टूडेंट भी जो रह चुके हैं वो भी इजीली वे में गार्डनिंग कर सकते। देखिए मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं क्योंकि वो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है और वो भी बहुत कुछ सीख चुके हैं मेरे इस गार्डनिंग से। उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब वो नए नए लीफ आते हैं, टेंडर लीव्स आते हैं और फ्लावर आते हैं, तो वो मुझे आकर के बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम दोनों को एक बहुत ही खुशनुमा वातावरण घर के अंदर रहता है, लगता है ऐसा कि हम लोग नेचर के बीच में रह रहे हैं। इसलिए जो है गार्डनिंग करना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज जो है हम एक नए पौधे के बारे में बता रहे हैं। इसको हम लास्ट वीक ही लेकर के आए थे। इसकी जो प्लांट की जो लीफ है उसकी टेक्सचर बहुत खूबसूरत है। इस टेक्सचर जो है इसकी वेलवेटिक टेक्सचर है। जो न्यू लीव्स है वो थोड़ी पिंकिश होती है और जब ये लीव्स थोड़ा मैच्योर हो जाता है तब वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। इसको कॉमनली जो है वो ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। जैसे कि ये फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम है, इसकी लीफ थोड़ी गोल्डन कलर की होती है, इसलिए फिलोडेंड्रॉन गोल्ड बोलते हैं इसको। इसकी जो लीफ होती है वो फ्लोरेसेंट ग्रीन होती है और टेंडर लीफ जो है वो गोल्डन कलर की होती है। तो ये भी फिलोडेंड्रॉन की ही वेराइटीज है। लेकिन अब देखिए ये कितनी खूबसूरत, दोनों ही खूबसूरत है। इसमें ब्लैकिश टेक्सचर आता है, ब्लैकिश और वेलवेटी टेक्सचर है। इसका प्राइस मैं बताती हूँ आपको। इसका प्राइस जो है वो 400 है। बहुत खूबसूरत प्लांट था इसलिए हम इसको ले लिए। ये क्लाइंबर है। क्लाइंबर जो है उसको आप मॉस स्टिक पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको हैंगिंग भी लगा सकते हैं और मॉस स्टिक पे ग्रो कर सकते हैं। ये जो है मॉस स्टिक है। मॉस स्टिक में जो है वो पानी जब डालते हैं तो मॉस स्टिक से एब्जॉर्ब करता रहता है, क्योंकि इसके बीच जो है आप देख सकते हैं इसके बीच से रूट निकली हुई होती है। ये रूट निकली हुई होती है जो कि इस मॉस स्टिक के अंदर चला जाता है और इस मॉस स्टिक में जो पानी होता है उसको वो एब्जॉर्ब करता रहता है। आइए इसके हम केयर के बारे में बताते हैं। बहुत ही इजी केयर है इसका। इसको ये प्लांट चूंकि इंडोर है तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी लीफ जो है वो बर्न हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसलिए इसको इंडोर रखेंगे, लेकिन इसमें ब्राइट लाइट की जरूरत होती है। इसको अगर ग्रो करना हो अच्छी तरह से तो इसमें ब्राइट लाइट की जरूरत होती है। इंडोर रखेंगे, बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे तो ये जल्दी मरेगा तो नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी प्लांट है, इजी ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। इसलिए अच्छी ग्रोथ के लिए इसको ब्राइट लाइट में रखिए। मिट्टी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो मिट्टी है वो आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 25% कोकोपीट लीजिए और 25% वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट लीजिए। इस ढंग से मिला करके आप अगर मिक्स बनाएंगे तो परफेक्ट मिक्स इसमें बनेगा। बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल इस ढंग से मिक्स बनाएंगे ना तो बहुत वेल डन सॉइल जो है वो बन जाएगी। कंटेनर के लिए जो है आप 6 इंच का कंटेनर लीजिए। 6 इंच बाय 6 इंच इसका डायमीटर जो है वो 6 इंच होना चाहिए और जो इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच होगा, तो ये अच्छी ढंग से ग्रो करेगा। जब बहुत बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए, जब देखिए आपकी इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो गई है और रूट बॉन्ड हो गया है। रूट बॉन्ड में मतलब जब बाहर से जो है वो रूट निकलने लगता है, यहाँ से इसके जो नीचे जो होल होते हैं उसमें से निकलने लगता है रूट, तब आप इसको जो है 1 साइज बिगर पॉट में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें वाटरिंग की बात करें
तो इसको हमेशा आप मॉइस्ट रखिए, मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। जैसे कि कैक्टस और सकुलेंट्स में जो है वो मिट्टी अगर मॉइस्ट नहीं है तो चलिए, लेकिन इसमें जो है मिट्टी जो है बिल्कुल मॉइस्ट होनी चाहिए। और पानी जब भी दीजिए तो मॉस स्टिक पे भी पानी दीजिए और लीफ पे भी पानी दीजिए। इस ढंग से लीफ पे भी पानी दीजिए और मॉस स्टिक पे भी आप स्प्रे कीजिए, क्योंकि इसमें जो बीच बीच में जो रूट होती है वो उससे भी वो पानी एब्जॉर्ब करता रहता है। और लीफ पे पानी डालने से क्या होता है कि लीफ भी साफ सुथरा हो जाती है और उसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होगा। इस ढंग से पानी आप डाल सकते हैं। इतना पानी डालना है कि वो नीचे से ड्रेन हो जाए पूरा। जब नीचे से ड्रेन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह इसकी मिट्टी जो है वो भीग चुकी है। उसके बाद पानी जो है वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अगर गर्मी का सीजन है तब तो आपको डेली पानी डालना पड़ेगा, और अगर ठंड का मौसम है या मानसून का मौसम है तो एक दिन के बाद एक दिन इसमें पानी डालिए। इसके जो सॉयल है आप इसको जब टच करेंगे, इसको इस ढंग से टच करेंगे, दिखाते तो हाथ में अगर नहीं लग रहा है तब इसमें डालना चाहिए। इसको जब पोक करेंगे तब इसका ऊपर का 1 इंच जो है वो भीगा हुआ नहीं है, तब फिर आप इसमें पानी डालिए। और क्या कहता है, बहुत सौगी भी नहीं रखना है कि हाँ हमेशा पानी अगर बहुत डालेंगे तो इसकी जो रूट है वो रॉट हो जाएगी, इसलिए इसको हम सौगी भी नहीं रख सकते हैं। अगर इसकी फर्टिलाइजर की बात करें तो जिस समय मिक्स बनाते हैं उस समय तो हम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तो डालते ही हैं, लेकिन बाद में 2 से 3 महीने के बाद आप जो है इसमें एनपीके डाल दीजिए। एनपीके 19-19-19 रेशियो का आप अमेज़न से मंगवा सकते हैं, इजी है। ऐसे इसमें बाद में आप 2-3 महीने के बाद आप एक 1 फिस्ट जो है, एक मुट्ठी जो है आप वर्मी कंपोस्ट का इसके चारों तरफ आप डाल दीजिए और इसको गुड़ाई कर दीजिए। इस ढंग से जो है इसको डाल करके थोड़ी सी इसको मिट्टी को ढीली कर दीजिए। इस ढंग से मिट्टी को ढीली कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या फिर क्या आता है कंपोस्ट डाल दीजिए, एक जिस सिर्फ इतना सा डाल करके लगा दीजिए। इसमें पर मंथ आप डाल सकते हैं। और अगर आपको एनपीके डालना है तो एनपीके का 1 स्पून एनपीके को 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसके मिट्टी में भी डालिए और इसके पत्ते पर भी स्प्रे कीजिए, क्योंकि पत्ते से भी वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है, इसलिए पत्ते पर भी स्प्रे कीजिए और मिट्टी में भी इसको डालिए। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजर के बारे में। ओवरऑल सारा मैंने इसमें बता ही दिया है कि लाइट का रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर का रिक्वायरमेंट क्या है और इसको कैसे लगाते हैं। चलिए इसका हम प्रोपेगेशन के बारे में बताते हैं। इसका प्रोपेगेशन वैसे ही होता है जैसे कि हम मनी प्लांट का करते हैं, क्योंकि ये भी मनी प्लांट की जैसा ही इसमें नोड्स होते हैं। ये नोड्स हो गया और ये नोड्स हो गया और ये इंटरनोड हो गया। तो जब भी हम लेंगे तो अगर टिप का है तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये बहुत ही टेंडर हो जाएगा, यहाँ से ठीक से रूट नहीं आएगी। इसे 2 लीफ यानी 2 लीव्स को हम छोड़ करके यहाँ से आप कट करेंगे तो इसकी रूट देखिए ये ज्यादा मैच्योर्ड है कंपेरेटिवली यहाँ के। तो 2 लीफ आप छोड़ करके तीसरे लीफ के पास आप कट करेंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। देखिए हम यहाँ से आपको कट करके दिखाते भी हैं। इस ढंग से। उसके बाद जो मैंने आपको मिक्स बताया है वैसा मिक्स बना करके आप, जैसे मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, इसमें जस्ट पोक कीजिए इसको और इसको इसमें डाल दीजिए। ये इस ढंग से न्यू प्लांट्स में आ जाएंगे। इसको आप हैंगिंग भी डाल सकते हैं और इस ढंग से आप डाल दीजिए। इसको आप हैंगिंग भी लगा सकते हैं और मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं। इस ढंग से जो है मॉस स्टिक आप इसमें बीच में डाल दीजिए तो इस ढंग से ये इस पे क्लाइंबर है इसलिए इस पर रैप होता जाएगा, जैसे कि ये रैप होता गया है।
लगाने के बाद इसको शेड एरिया में रखिए, शेड एरिया में रखिए और इसको हिलाइए मत। आप इसमें 3-4 प्लांट और लगा सकते हैं, जैसे कि तब ये थोड़ा घना आएगा। 3-4 प्लांट अगर लगाएंगे तो ये घना आएगा। वैसे ही इसको इसमें इस ढंग से पोक कीजिए और इसको इस ढंग से लगा दीजिए। और लगाने के बाद इसको शेड में रखिए और इसको हिलाइए नहीं तो जड़ें अगर इसकी हिल गई तो फिर ठीक से ये ग्रो नहीं करेगा। लगाने के बाद इसमें थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए। और इसको फिर एक शेडी एरिया में रख दीजिए जब तक इसमें से अच्छे ढंग से रूट नहीं डेवलप हो जाता है, तब तक इसको आप हिलाइए नहीं, क्योंकि हिलाएंगे तो फिर ये इसकी रूट हिल जाएगी और रूट हिल जाने के बाद ये ठीक से ग्रो नहीं करेगा। आपने अगर इसको ब्लैक पॉट में लगाया है तो आप एक डिजाइनर पॉट लेकर के उसमें आप डाल सकते हैं, इस रंग के डिजाइनर पॉट में। ये एक फैंसी पॉट है, डिजाइनर पॉट है, तो हम डायरेक्ट जो है इसमें मिट्टी नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए हम इस ढंग से जो है प्लास्टिक के पॉट में डाल करके आप इसको किसी भी डेकोरेटिव जगह पे आप इसको रख सकते हैं। जहाँ पे आप डेकोरेट करना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं इस ढंग से। तो घर भी नेचुरल लीफी ग्रीन ग्रीन लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।